अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। और आप हमारे साथ हमारी कहानी के एंड तक बने रहें, ताकि हमारी कहानी में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी मेरा मासूम हमसफ़र के एपिसोड 10 की तरफ। नाज की अम्मी ने किचन में से सारी बातें सुन ली थी। निदा भी उनके साथ काम करवा रही थी। वो भी ज़ीशान और नाज की सारी बातें सुन चुकी थी, लेकिन उसने उस वक्त अपना बोलना ठीक नहीं समझा। ज़ीशान की आदतें उसे भी बिल्कुल पसंद नहीं थीं और नाज बहुत मासूम थी। निदा को उसकी ज़िंदगी ख़राब होती नज़र आ रही थी। वो ये सोचकर खामोश थी कि ये रिश्ता घर के बड़ों ने तय किया है, इसलिए मेरा बोलना नामुनासिब है। लेकिन नाज की अम्मी ज़ीशान की हरकतें हद से गुजर जाने पर बहुत गुस्से में थीं। आने दो आज नाज के अब्बू को। अगर लड़की इतनी ही बोझ बन गई है तो अपने हाथों से गला क्यों नहीं घोट देते? जीते जी तो उसे ख़त्म करने पर तुले हैं। अगर ज़ीशान से शादी कराई तो मेरी रजामंदी बिल्कुल नहीं होगी। अपना दानिश ही क्या बुरा है, मेरी नाज को वो हर तरह से खुश रखेगा। सामने लड़का मौजूद है और अपने भाई की बिगड़ी औलाद से मेरी मासूम बच्ची का पल्ला बांधना चाहते हैं। उन्होंने कुकर में चावल डालते हुए कहा। गुस्से में वो ये भी भूल गई थी कि निदा भी वही मौजूद है। निदा ने तो अपने भाई की तरफ कभी ये सोचा ही नहीं था। मुमानी सही कह रही हैं, मेरा भाई नाज को अच्छी तरह जानता है। नाज उसके साथ बहुत खुश रहेगी, लेकिन ये बात नामुमकिन है। वो रोटियां पकाते हुए सोच रही थी। मुमानी जान, आप जाइए, बाकी काम मैं निपटा लूँगी। नहीं बेटा, अगर फिज़ा उठ गई तो सारा घर सर पर उठा लेगी। दोनों मिलकर काम जल्दी निपटा लेते हैं। नहीं, आप जाइए, फिज़ा अभी नहीं उठेगी, मैं कर लूँगी सारा काम। निदा ने रोटी पकाते हुए कहा। रोज़ के मुताबिक ज़ीशान आज भी खाने पर मौजूद नहीं था। सब खाने से फारिग हो चुके थे। सुनिए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जाते हुए नाज के अब्बू से नाज की अम्मी ने कहा, तुम अंदर ही आ जाना। उन्होंने कमरे में जाते हुए कहा, नासिर और निदा, तुम लोग भी आओ। नाज की अम्मी ने उन दोनों से कहा। उन्होंने सबके सामने ज़ीशान की सारी बातें रखीं, जिसे सुनकर नासिर ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि मुझे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। अब्बू, अगर ज़ीशान आपके भाई की औलाद है तो क्या मैं अपनी बहन की कुर्बानी दे दूँ? अपनी नज़रों के सामने मैं अपनी बहन को एक दोज़ख में धकेलते नहीं देख सकता। अब्बू ने अपनी ज़बान से फिरने से इनकार कर दिया था। मैं अपनी ज़बान से नहीं फिर सकता, चाहे अब कुछ भी हो। हाँ, कुछ भी हो। आप लोग थोड़ी ज़िंदगी भर देखेंगे कि वो कैसे जी रही है। आप लोग तो अपनी ज़िंदगी जी कर चले जाएंगे। भुगतना किसे पड़ेगा? मेरी मासूम बहन को। आप लोग उसका मुस्तकबिल जानबूझकर अंधेरे में धकेल रहे हैं। मुझे भी ज़ीशान की सारी हरकतें मालूम हैं। कई बार तो मैंने उसे नशे की हालत में उसके कमरे तक पहुंचाया है। जो खुद किसी के सहारे का मोहताज हो, वो मेरी बहन का क्या सहारा बनेगा? मैं इतने दिन आपकी वजह से खामोश रहा, लेकिन आज तो उसने अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। देखिए अब्बू, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप नाज का हाथ एक कमज़ोर हाथों में दे रहे हैं, जो नाज को कभी भी बीच मझधार में छोड़ सकता है। अब्बू, आप अपने फैसले पर एक बार फिर सोचिए। अगर आपको अपनों में ही शादी करनी है तो हमारा दानिश कहाँ का बुरा है? शरीफ है, पढ़ा लिखा है और सबसे बड़ी बात, वो नाज को अच्छी तरह जानता है, अच्छी तरह समझता है, जो ज़ीशान कभी समझ ही नहीं सकता। बाप बेटे की बात पर खामोश थे, क्योंकि वो अपने फैसले पर अटल थे। हालांकि वो जानते थे कि दानिश नाज के लिए हर नज़रिए से बहुत अच्छा है, लेकिन वो भी अपनी कसम पर कायम रहने वाले इंसान थे। इसीलिए उन्होंने बहस करना ठीक नहीं समझा। नासिर गुस्से में पहले ही जा चुका था। नाज की अम्मी भी नाराज़ थीं। निदा बेचारी किसकी तरफ बोलती? अगर सही बोलती तो कहा जाता कि भाई की सिफारिश कर रही है, इसीलिए उसने खामोश रहना ही ठीक समझा। नाज भी अपने कमरे में बैठी सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि नासिर बहुत तेज़ बोल रहा था।
काफ़ी रात हो चुकी थी, लेकिन नींद का नामो निशान तक नहीं था। नाज ज़रा बेचैनी महसूस कर रही थी, इसीलिए वो गार्डन में आकर बैठ गई। वो हरी हरी घास पर बैठी आसमान में निकले चांद को घूरे जा रही थी। तभी दिल की बात ज़बान पर खुद ब खुद आ गई। ऐ चांद, तू तो अपनी चांदनी के साथ रौनक बिखेरे हुए है, पर मेरी रौनक कहाँ है? तू ही बता दे, मेरा दानिश कहाँ है? कहाँ है मेरा दानिश? दानिश जो उसके पीछे कुछ देर से खड़ा था, नाज के मुंह से अपना नाम सुनकर परेशान हो गया। नाज आज परेशान थी। यही परेशानी के आलम में शायद वो इतनी रात को अकेली गार्डन में बैठी थी। हमेशा की तरह आज भी दानिश उसकी परेशानी बांटने आया था, लेकिन नाज के होठों पर अपना नाम सुनकर आहिस्ता से पीछे हट गया। हमेशा की तरह आज भी ज़ीशान देर से आया और अपने कमरे में शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ था। दानिश भी अपने कमरे में आ गया, लेकिन हमेशा की तरह आज भी नाज को परेशान देखकर वो खुद भी परेशान हो रहा था। नाज उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। ऐसे ही परेशानी में कई दिन गुजर गए। ज़ीशान भी अब अपने जाने की तैयारी कर रहा था। वो दिन भी आया जब ज़ीशान जा चुका था। नाज को कुछ सुकून मिला। दानिश की अम्मी घर की सफाई कर रही थी। निदा भी उनकी मदद कर रही थी। इस वक्त वो दानिश के कमरे की सफाई कर रही थी। वो उसकी अलमारी के सारे कपड़े बाहर निकालकर नए सिरे से जमा रही थी। तभी अलमारी के हिलने की वजह से कोई काली सी डायरी ऊपर के खाने से गिरी थी। अम्मी, ये क्या है? निदा ने अपनी अम्मी के हाथ में वो काली सी डायरी देखकर पूछा। पता नहीं बेटा, ज़रा देखो तो। उन्होंने निदा की तरफ वो डायरी बढ़ाई। क्या हुआ निदा? इसमें ऐसा क्या है जो तुम परेशान हो गई? निदा को परेशान देखकर उसकी अम्मी ने उससे पूछा। देखिए अम्मी, इसमें क्या है? निदा ने वो डायरी अपनी अम्मी को दिखाई। वो भी परेशान हो गई थी। उस डायरी में नाज की फ़ोटो थी, जो बचपन से लेकर जवानी तक की थी, जो उसने उसी की एल्बम से निकाली थी। उस डायरी में हर वो बात लिखी हुई थी जो नाज से ताल्लुक़ रखती थी। जब वो लंदन में था तब भी एक एक लम्हे की बात लिखी थी जो नाज के बारे में सोचता होगा। जब शादी में गए हुए थे तब की भी सारी बातें उस डायरी में मौजूद थीं। माँ बेटी दोनों ये सब देखकर परेशान हो गईं। दानिश तो नाज को बचपन से ही चाहता है, इन लोगों को आज पता चला था। वो दोनों महसूस कर सकती थीं कि दानिश की क्या हालत होगी, वो भी उस वक्त जब वो उसके सामने किसी गैर की होने वाली है। अम्मी, क्या कर रही हैं आप? दानिश के अचानक आने पर वो दोनों घबरा गईं और डायरी को कपड़ों में छिपा दिया जो अभी फैले हुए थे। कुछ नहीं बेटा, बस घर की सफाई कर रहे हैं। उन्होंने डायरी वाली बात दानिश से छिपा ली थी। वो जानती थी कि अगर दानिश को पता चल जाएगा कि ये सारी बातें अम्मी और बहन को पता चल चुकी हैं, तो वो शायद उन लोगों की नज़रों में शर्मिंदा हो जाता, और वो दोनों ये नहीं चाहती थीं। इसीलिए उन्होंने डायरी को कपड़ों में छिपा दिया था। और वो कर भी क्या सकती थीं खामोश रहने के सिवा। अगर कुछ हो सकता तो वो ज़रूर कोशिश करती, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए उन लोगों ने खामोश रहना ही ठीक समझा। दानिश वहाँ से सीधे किचन में गया। उसने फ्रिज में से पानी की बोतल निकालकर पानी पिया। अम्मी, मैं देर से आऊँगा। दोस्तों ने एक पार्टी रखी है, इसीलिए देर हो जाएगी। आप लोग खाना खा लेना और सो जाना। वो जानती थी कि वो नाज के बारे में कह रहा है। दानिश अम्मी से कहकर दोस्तों की पार्टी में चला गया। दानिश ये जान चुका था कि नाज भी उससे मोहब्बत करती है। वो ये सोचकर ही खुश रहने की कोशिश करता, चलो मोहब्बत के बदले मोहब्बत ना सही, नाज की मोहब्बत का एहसास तो उसके साथ है। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।